हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं सेट का सॉल्यूशन एमसीक्यू देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का शाम में आपका टेस्ट होगा, तो उसमें मस्ट ज्वाइन करिए आप लोग, क्योंकि रिवीजन के तौर पे बहुत सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक दो और बचा हुआ है, वो भी जल्दी से कंप्लीट हम लोग कर देंगे। आज से हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस चालू करेंगे। सारे सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे सही में दें। आपका साइंस और मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उन लोग का बात की है खुद से, तो उन लोग बनाने का कोशिश करता है, तो आज या कल में वो सब वीडियो भी डालेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, बाकी धीरे धीरे आएगा तो वो सब डालेंगे। नहीं तो वो सब का भी एमसीक्यू का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में सारा का सारा सेंड कर देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो आप लाइव क्लास में आज आइए, वहाँ पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स का बहुत सारे एक तो फाइनल एमसीक्यू जो मॉडल सेट जैक बोर्ड निकाला है, तो उसको भी लास्ट में देखेंगे। जैक वाला मॉडल सेट को लास्ट में देखेंगे, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। अभी मेरे पास जो है एमसीक्यू, ये भी कोई गेसी पेपर का है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल को लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन केवल एमसीक्यू होगा, 17 का आपका एग्जाम है, ठीक है। और टारगेट एग्जाम जैक करके कोई पीडीएफ इसका है, टारगेट एग्जाम टारगेट 2023, ठीक है। गेस पेपर का नाम तो एग्जाम टारगेट 2023 आई थिंक यही है, ठीक है। यही गेस आपका है। तो एमसीक्यू इसमें बहुत सब दिया हुआ इंपॉर्टेंट, तो सारे को देख लेंगे, हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको भर देना होगा मार्कशीट पे। 40 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना किए हुए एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा, बाकी सभी का पीडीएफ चला जाएगा और वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट सवाल क्या है? एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। कॉलम एंड रो में हम लोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसको टेबुलेशन का फॉर्म, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ दिस, तो टेबुलेशन का फॉर्म उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। मोड इज द वैल्यू ऑफ हेवी फ्रीक्वेंसी, तो मोड तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, ये आप खुद से बना सकते हैं, आप खुद से देखिए किसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मेरा जवाब सुनने का कोशिश करिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट आप लोग कर लिए होंगे तो अच्छा बात है। नहीं तो मैं भी बहुत सारा वीडियो डाल दिया हूँ, वो सभी देख रहे होंगे तो भी कंप्लीट हो ही रहा होगा। चलिए, व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडी, क्योंकि 11th हम अच्छे से करा नहीं पाए, क्योंकि टाइम नहीं बच पाया था, क्लास 12 में ज़्यादा टाइम चला गया था, ठीक है। लेकिन क्लास 12 आप लोग को चलेगा डेली, एकदम न्यू बैच स्टार्ट होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे सिलेबस टाइम से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे सबको। व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडी, 12 का रिजल्ट ही आपका मेन है। 11 तो आप कम से कम पास भी हो जाते हैं अच्छे डिवीजन से, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 60-70% भी ले आते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो 80% तो मस्ट है, इतना एमसीक्यू कर लीजिए, 80 के पास ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। चलिए, व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडी, पहले से कुछ पढ़े होंगे तो 90 क्रॉस कर जाएगा, कहना ही नहीं है। चलिए, ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स वही पॉपुलेशन एरिया, इज स्टडी अंडर, देन बाकी डिस्कशन करेंगे बाद में, तो बहुत टाइम चला जाता है। चलिए, स्टडी देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेंसस मेथड बोलते हैं, सेंसस। जनगणना, सारे यूनिट को स्टडी करते हैं सेंस में, ईच यूनिट, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? सारे को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 से डिवाइड दीजिए, तो 3 1 4, 4 5 9 दूनी 18 और 27, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा 25, ठीक है। 25 को डिवाइड दीजिए कितना से? 2 2 4 5 से, 5 से काट दीजिए, 5 अब, ठीक है। चलिए, फाइंड द मोड, मोड निकालना है आपको, तो मोड यहाँ पे कैसे निकलेगा? मोड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए 5 हमको लग रहा है कि ज़्यादा यहाँ पर रिपीट कर रहा है, 5 कि 9 तो है नहीं, 5 ही यहाँ पर होगा, 5, ठीक। मोड तो ज़्यादा बार आता है। सीरीज आर द अरेंज इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सीरीज को कैसे अरेंज करते हैं? असेंडिंग में करिए या डिसेंडिंग में करिए, या फिर दोनों ऑर्डर में आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज एलवेज क्या होगा? -1 से +1 के बीच में, ठीक है। ये सब तो सिंपल है। चलिए, मोड आपका इतना है, ठीक है। आपका मीन इतना है, तो मीडियन निकालना है। एक फार्मूला क्या होता है मीडियन का, याद है? मीडियन का फार्मूला आई थिंक मीडियन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मोड, कि मीन इज इक्वल टू, इसका एक ही फार्मूला देखते हैं थोड़ा क्या है करेक्ट। देखिए, फॉर्मूला आपका नोट्स में मिल गया, नोट्स में आपका सब चीज़ मिल जाएगा, नोट्स आप फॉलो करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। तो मोड इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, मोड इज इक्वल, हमेशा याद रखना है मोड इज इक्वल टू निकालते हैं, ठीक। तो 3 इंटू मीडियन एंड 2 इंटू मीन, तो मीन छोटा है तो चलिए 2 मान लिया, ठीक है। मीडियन थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 3 लगा देंगे, तो 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, याद रखना होगा। मोड इज इक्वल टू हमेशा मोड, ठीक है।
ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे साइड में रखेंगे, मोड को हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बार रिपीटेशन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो उसको साइड में कर देंगे, तो मैक्सिमम तो वो अलग रहो, मोड अलग निकल गया। अब बचता है मीडियन और मीन, तो मीडियन और मीन थोड़ा सा बड़ा मीडियन है, ये तो सबसे छोटा शुरू वाला छोटा हो गया, तो इसीलिए 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। नोट्स को आप फॉलो करिएगा तो आपको सब कुछ, क्योंकि नोट्स को एग्जाम को देखते हुए पिछले बार बनाए थे हम सब खुद से ही सब, ठीक है ना, तो एग्जाम देखते हुए जैसे एग्जाम पूछता है तो सारा का सारा यहाँ से आपका मिल जाएगा। या फिर जो आपका इंडियन इकोनॉमी का भी जो नोट्स दिया जाता है एनसीईआरटी का नोट्स बेस्ट नोट्स है, तो नोट्स को फॉलो करिएगा तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग, 8 नंबर पे थे। तो कैसे निकालना, मोड इज इक्वल टू, तो मोड यहाँ पे दिया 16, तो 16 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद मीडियन निकालना है तो 3 इंटू हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक सेकेंड, मीन दिया हुआ इसको माइनस था, और 2 इंटू मीन, तो मीन कितना दिया हुआ, मीन हम लोग का 20.2। कैलकुलेशन करिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा तो उसका आप यहाँ पर टिक आउट मार दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आता है इसका, देखिए कैलकुलेशन करके जो आएगा, ठीक। चलिए 9 नंबर, द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का वीडियो का आज ही भेजे हैं, PDF टेलीग्राम में भेज दिए, ठीक है। तो बेस कंपेरिजन, बेस परसेंटेज, परसेंटेज थ्रू नंबर या ऑल ऑफ दीज, तो सारे के थ्रू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बेस निकालना है, बेस ईयर का कंपेरिजन परसेंटेज और फिर तो क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर का क्वालिटी, तो सारे के सारे होंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। द बुक वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाई, क्लास 12 में पूछा जाएगा, तो वेल्थ ऑफ नेशन, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पूरा बुक का नाम है। तो आप क्या नाम याद रखिएगा यहाँ पर, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए 2010 के बाद 11 नंबर, चलिए द जनरल इन्फ्लेटिंग इज कैलकुलेटेड बाई, इन्फ्लेटिंग और इन्फ्लेशन से इन्फ्लेटिंग बनाए तो कैलकुलेटेड बाई होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि जनरल है ना, तो होलसेलर समझिए, तो होलसेलर से होलसेल याद रखिए, ठीक है। कंज्यूमर तो सिंगल का आ जाएगा, प्रोड्यूसर भी सिंगल का आ जाएगा, और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो होलसेल है तो ये आपका जनरल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। कैलकुलेटिंग बाई होलसेल प्राइस इंडेक्स, नोट्स में सारा का सारा दिया हुआ है। चलिए विथ इंक्रीज इन द सैम्पल साइज बढ़ता है, तो इरर क्या होगा, इरर घटने का चांस है कि बढ़ने का चांस है, रिमेंस कांस्टेंट या ऑल ऑफ दीज। तो सैंपल का अगर साइज ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग को इरर देखने को कम मिलेगा, ठीक है ना। साइज अब इतना में करना है तो इरर थोड़ा सा हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, अब इतना में करना है तो ज़्यादा को जाँच लिए, ज़्यादा को जाँच लेंगे ना तो इरर देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो इरर कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। चलिए नाबार्ड कब हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसका स्थापना कब है आपका, नेशनल होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। तो कैसे हम लोग RBI सेंट्रल में, नाबार्ड आपका रीजनल में रहता है, जो गांव का जो बैंक हो गया ना वो सब पे कंट्रोल करता है। तो 1982 तो ठीक है, लेकिन इसमें 12 जुलाई 1982, 12 जून 12 जुलाई, तो 12 जुलाई याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982, ठीक है। डेट वगैरह को तो नीट वगैरह से भी देख सकते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज द स्टेट ऑफ स्टैटिकल स्टडी, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट द गिवन फार्मूला ऑफ द क्या, स्पेर्समन रैंक कोरिलेशन, कौन होगा यहाँ पर, तो n3 - n EF 2n स्क्वायर या फिर n के पावर 3, तो इसका तो ये सब फार्मूला बेस्ट सवाल रहेगा तो आपसे पूछेगा, तो n3 - n इसका होता है, आई थिंक। तो जितने फार्मूला बेस्ट है, कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट कोरिलेशन, फिर इंडेक्स नंबर के जो फार्मूला रहेंगे तो सारे को देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ट सवाल वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसे आइडिया लेगा ना कैसा कैसा सवाल दे रहा है, एक सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और फेनोमेना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर एज अ नंबर एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर ए टाइम इज, देखिए समय के अनुसार जिसका वैल्यू चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। चलिए लॉरेंज कर्व किस में, डिस्पर्सन में, ठीक है। इसके बाद आपका और यहाँ पर करा कि से फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द मोस्ट प्रिवेलेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मापने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन है, मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, सब पिछला बार भी आया हुआ सवाल है फाइनल एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द कैरेक्स्टोन एंड कॉडेन, ठीक है, यहाँ दो इकोनॉमिस्ट होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर द डिवाइसेस फॉर द मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग,
स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड या फिर और क्या है, मोड है, इसके बाद नॉन ऑफ दीजिए। तो क्रोक्सटोन एंड कोडेन तो हम पढ़े हैं, ऐसा कुछ है नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स तो 2 ग्रुप में, तो मोड इसका नॉन ऑफ दीज आई थिंक सही लग रहा है मेरे को, देखिएगा इसका आंसर। इसके बाद नॉन ऑफ दीजिए, वन हु कंज्यूम गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, तो क्या होगा, वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग हिज वांट्स, तो क्या होगा, कंज्यूमर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरिलेशन उस आर इज इक्वल टू -1, निगेटिव है ना, तो क्या होगा -1, तो कहाँ चला जाएगा, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। तो नोट्स में सब दिया हुआ है कि नहीं, सारा का सारा दिया हुआ है। पाई डायग्राम क्या होगा, पाई डायग्राम पाई चार्ट, ठीक है, परसेंटेज को दिखाते हैं जो, तो डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट, ठीक है, वेरियस सेगमेंट शोइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ सीरीज, तो क्या होगा, सर्किल के रूप में, क्लियर है। इसके बाद टेलीफोन इंटरव्यू इज द मेथड ऑफ क्या, कौन सा, तो कलेक्शन, डाटा कलेक्शन ना, डाटा कलेक्शन, ठीक है। हाउ मेनी कैटेगरी वेयर इंडस्ट्री डिवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, कितने में बांटा गया था, 5 में, ठीक है। तो लाइसेंस वाला था, हाउ मेनी कैटेगरी इंडस्ट्री डिवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, तो 5 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। कैसे 3 होगा, एक तो खुद के पास रखी थी सरकार, एक प्राइवेट सेक्टर का कुछ कुछ कंट्रोल, ठीक ना, और एक में दोनों का था, तो 3 कैटेगरी शेड्यूल करके जो बांटे थे, शेड्यूल 1 में 12 थे, ऐसे करके दिया हुआ सब है। चलिए, इन विच ईयर द रीजनल रूरल बैंक कंस्टिट्यूटेड, तो कब हुआ था आपका, 1975 में, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू कौन सा टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इकोनॉमिक, आर्थिक, पैसा से लेन देन होगा जहाँ पे, सोशल तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बात है। तो चलिए, इसके बाद 27, बहुत अच्छा सवाल, इस टाइप का सवाल देगा आपको एग्जाम में भी देगा इस टाइप का सवाल करेगा। जियो थर्मल एनर्जी किस टाइप का एनर्जी है, कन्वेंशनल, परंपरागत, बहुत पहले से आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल जो परंपरागत नहीं है, इसके बाद इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नॉन ऑफ दिस, तो क्या होगा यहाँ पर, जियोथर्मल। तो जियोथर्मल का यूज़ तो आज हो रहा है ना, और बायोगैस था एक, तो बायोगैस कन्वेंशनल था, आपका नॉन कन्वेंशनल होगा जियोथर्मल, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन, देखिएगा ग्रीन नहीं पूछा है, ग्रीन पूछता तो एम एस स्वामीनाथन होता, लेकिन वाइट पूछा है तो डॉक्टर क्यूरिन होगा वाइट के, ठीक है, तो डॉक्टर क्यूरिन वाइट का, ये भी किसी का होंगे तो याद रखिए। चलिए, इसके बाद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, कौन गोल्डन, समझ रहे कौन, जो रोड बना हुआ है, मैप देखिएगा भारत के, तो ऐसे करके हर एक एरिया में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो रोड से रिलेटेड है। चलिए, शेयर ऑफ द इंडिया जीडीपी इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कितना है, 1.7% है ना, एनसीईआरटी का जो डाटा होगा तो उसी को याद रखिएगा, तो 1.7 है। हाउ मेनी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द मोर पीपल आर इंगेज इन द ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी दैन द एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, कहाँ पे, कैसा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग उसमें इंगेज रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन इन विच, क्या होगा, उसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ता है, हाई प्राइस होता है, इन्फ्लेशन महंगाई है, तो महंगाई यानी कि सब कीमत सबका बढ़ा हुआ है। पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट, रिलेटिव, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज, तो पॉवर्टी लाइन एब्सोल्यूट के लिए होता है, रिलेटिव में तो कंपेयर करते हैं, आपके पास 4 व्हीलर कार है, मेरे पास साइकिल है, तो इसको कंपेयर कर दिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज द मेरिट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखते हैं, इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मोर एक्सपेंसिव टेक्निक, गलत है, ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ एसीजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहाँ पे है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चलिए, 36 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HID इंडिकेटर ऑफ किसका, सोशल, ठीक है ना, इसमें सब कुछ देखा जाता है ना, कि कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना सेक्स रेशियो है, ठीक है, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, तो सब कुछ देखा जाता है। इसके बाद प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एजुकेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कम्युनिकेशन वगैरह, एनर्जी, तो इन सोशल की नहीं, एजुकेशन, ठीक है। चलिए, 38 क्या बोला, हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो भी, तो कौन थे सबसे पहले? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, अंग्रेज तो करने नहीं देता था, पढ़ाते वक्त सभी इसका डिटेल में बताते कैसे कैसे क्या, पिछले बार इस और रिवीजन में बताए हैं। और लिविंग एलिमेंट बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ईटीसी और बायोटिक होंगे। लिविंग एनिमल आपका बायो, और लिविंग एलिमेंट्स, लिविंग है तो बायोटिक, नॉन लिविंग आपका रहता है, लेकिन यहाँ पर प्लांट, ठीक है, लिविंग बायोटिक ना। चलिए, हु इज द एक्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहाँ के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सब चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, तो कितना आसानी हो गया, आंसर भी दिया हुआ, जिसमें डाउट होगा तो आंसर ऐसा मिला सकते हैं। ठीक है, बाकी सेट 2 को हम लोग कल देखेंगे, या फिर आप सारे को खुद से भी कर सकते हैं, सारे का आंसर दिया हुआ है, सारे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, और सब्जेक्ट में कोशिश कर रहे हैं कि और सबका बनाकर आपको भेजा जाए, ताकि सभी का आपका रिजल्ट बेस्ट हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाम में टेस्ट में जरूर जुड़िए इंग्लिश का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।